मटर इस तरह का क्रॉप है, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी आमदनी किसान भाइयों को ये दे सकता है। और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में इसकी खेती काफ़ी पॉपुलर हुई है और कई सरकारों द्वारा इस पर काफ़ी जो प्रोत्साहन है किसान भाइयों को बीज खरीद में, वह भी दिया जा रहा है। बिहार में भी ये प्रोत्साहन कई जिलों में दिया जा रहा है। तो ये कम ही समय में आपके खेत में भी जो है एक जो ताकत है उसको भी क्रेडिट करता है, उसको देता है खेत को, और आपके पॉकेट में भी अच्छा अमाउंट एक क्रेडिट करता है। ठीक है, क्योंकि ये दलहन फसल है और परिश्रम भी इसमें ज़्यादा नहीं होता है। मटर दो तरह का होता है, एक तो जो हम आजकल सब्जी के लिए ही बाज़ार से लाते हैं खेत से तोड़ करके, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन पी। ठीक है, और उसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी फली आप लाते हैं और बहुत चाव से उसका सब्जी बनाकर खाते हैं, तरह तरह का उससे व्यंजन आजकल बनाते हैं लोग। ठीक है, और एक जो पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, दाल के रूप में बाद में इस्तेमाल करते हैं छोला वगैरह में, उसको हम कहते हैं फील्ड पी। ठीक है, अब देखिए कि जो बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। एक खेत में हम खुद खड़े हैं, हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो जैसे काशी उदय हरा मटर है, काशी नंदिनी, जिसको आप गार्डन, काशी शक्ति, काशी अगेती, ये जहाँ जहाँ आप काशी देखें आप समझ जाएं कि ये वैरायटी जो है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी का, वहाँ का ये वैरायटी है। ठीक है, फिर मीठी फली एक वैरायटी है, पंत P13, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा प्रगति, जवाहर मटर 4 और आर्केल और बोनविले को तो आप पहले से जानते ही हैं, पहले यही ज़्यादा पॉपुलर था। GS10 जो है अभी एक तरह से कहा जाए तो यह भी काफ़ी धमाल मचाए हुए है GS10। और फिर AP3, ये जो वैरायटीज़ हैं मोटा मोटी, इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि कुछ वैरायटी तो बड़ी जल्दी जो है फायदा उठाएंगे, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे काशी उदय, ये लगभग 60 दिन के बाद से ही इसकी तुड़ाई आप प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ वैरायटी 70-75 दिनों में तोड़ने के लायक होती है और कुछ 90 दिनों में, और कुछ ऐसी भी वैरायटी है जो बहुत लंबे समय तक आपको तुड़ाई के लिए रहती है और 3-4 पिकिंग आप उसमें करते हैं। अब अगर यील्ड के हिसाब से देखें तो 100 क्विंटल से थोड़ा कम भी होता है किसी किसी वैरायटी में, लेकिन मोटा मोटी 100 क्विंटल, 110 क्विंटल, 120 क्विंटल, और एक आध ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको वो 150 क्विंटल से भी ज़्यादा उपज प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तब उसकी चर्चा हम आपको करते हैं कि किस मामले में कौन सी वैरायटी जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि किस चीज़ में कौन सा वैरायटी टॉप करता है। ठीक है, जैसे अगर हिसाब कीजिए आप स्वीटनेस के हिसाब से देखें, मिठास के हिसाब से, तो पंत P13 वैरायटी जो है इसको आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह से अगर उपज के हिसाब से देखें तो काशी शक्ति जो है इसकी उपज तो 190 से 200 क्विंटल तक बताते हैं लोग कि चला जाता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें ये 2-3 क्वालिटी को मिलाकर, तो GS10 वैरायटी जो है इसने आजकल काफ़ी धमाल मचा रखा है, बहुत अच्छी वैरायटी है ये। ठीक है, अगर अगात मार्केट को पकड़ना है तो उसके लिए आपको काशी उदय बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ठीक है, और आर्केल भी है। AP3 एक अच्छी वैरायटी है, यह भी जो है अगात जो है आप इसको बाज़ार में ला सकते हैं। ठीक है, अगर बीमारी के प्रति
प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए तो खूब अच्छी वैरायटी है काशी नंदिनी, काशी शक्ति और फिर वही GS10। तो इस तरह से हमने अभी कुछ जो है अच्छे किस्मों के बारे में आपको बता दिया। अब कुछ खास टिप्स जान लेते हैं। देखिए, अगर आप नैनो DAP का स्प्रे करते हैं 1 लीटर पानी में, मोटा मोटी जो है 2 से 3 ml घोल करके, ठीक है, 2 से 4 ml कहें तो वह सफिशिएंट है। अर्ली फ्लावरिंग के समय और पॉड बनने के समय इसका छिड़काव जो है बहुत ही अच्छा होता है, खास करके 30-35 दिन के बाद जो है बोआई के, ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग कहें उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है नैनो DAP, ठीक है। और अगर पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है, 1% पोटेशियम नाइट्रेट का, तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी जो है उसकी अच्छी होती है फली की, उसमें मिठास भी आता है, थोड़ा प्रोटीन वगैरह भी उसमें ठीक से बनता है, ठीक है, पौष्टिक होता है। अगर लगता है कि फली छेदक वगैरह का आक्रमण हो रहा है तो फेरोमोन ट्रैप से उसको ठीक करने का कोशिश करिए, उसके नियंत्रण का प्रयास करिए। नहीं तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो है केमिकल है उसका फिर आप छिड़काव कर सकते हैं। डोज जो है उसका निर्देशानुसार प्रयोग करें। लाही वगैरह से भी फसल को नुकसान होता है, उस परिस्थिति में आप नीम ऑयल का प्रयोग करें या फिर इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें। नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है तो वही 1 लीटर पानी में मोटा मोटी 4 से 5 ml, और अगर इमिडा का इस्तेमाल करना है तो फिर 3 लीटर पानी में मोटा मोटी 1 ml मात्र इस रसायन को डालें। और बीमारी में कहा जाए तो इस पर चूर्णी लासिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, तो उस परिस्थिति में जो सल्फर वाला जो केमिकल है सल्फेक्स वगैरह उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। एक और छोटा सा टिप्स ये है कि जैसे बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम इसके स्प्रे का, तो इसका कॉम्बिनेशन जो मार्केट में भी आता है, ठीक है। आप अगर फसल जो है अभी आपका 30-35 दिन का ही हुआ हो तब, या फिर बाद में जैसा देखें अगले फसल में कभी, तो इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलता है, बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम का, खास करके हरे मटर यानी ग्रीन पी में। तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।